कितना बदनसीब होगा वो आदमी जो मेहनत भी करे, काम भी करे, अमल भी करे और अल्लाह की बारगाह में उसका अमल बर्बाद कर दिया जाए, उसकी नेकियां बर्बाद कर दी जाएं, उसके अमल की अल्लाह ताला क्या कोई वैल्यू ना हो। यही मामला तो बिदत के साथ भी है। बिदत करने वाले के अमल की अल्लाह ताला क्या कोई वैल्यू नहीं है। कुरान कहता है हल अताका हदीसुल गाशिया वजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला के कुछ बंदे जहन्नम में जाएंगे। ये कौन से बंदे होंगे? अल्लाह फरमाता है आमिलतुन नासिबा, ये दुनिया में बड़ा अमल करके आए होंगे, हजार हजार रकात नमाजें पढ़ी होंगी, 100 रकात नमाजें पढ़ी होंगी, रात रात भर नमाजें पढ़ी होंगी, लेकिन वो नमाज नबी से साबित नहीं होगी, वो नमाज कुरान से साबित नहीं होगी, वो नमाज हदीस से साबित नहीं होगी। कभी आप गौर कीजिए, साल के 12 महीने, हर महीने में कोई ना कोई खुराफात चल। मुहर्रम शुरू हुआ, इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना, इस्लाम का नया साल जिससे शुरू हो रहा है। अच्छा, अब नया साल भी हमारे यहाँ ये जो हमको मुबारकबाद मत दो, हमारा नया साल मुहर्रम से शुरू होता है। क्या मतलब? मुहर्रम पे मुबारकबाद दो। साल का आना और जाना ये कोई मुबारकबाद की चीज नहीं है मेरे भाई। साल का पलटना तो हमारे लिए और बड़ी इबरत की चीज है, एक सबक है, एक इबरत है, एक पैगाम है। एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादां ये कह रहा है नया साल मुबारक। तेरी जिंदगी की दीवार से एक ईंट और गिर गई, तू अपनी मौत से एक और कदम करीब हो गया और तू नया साल मना रहा है। अंग्रेजी कैलेंडर का तो नया साल शराब से मनाया जा रहा है, नाच गाने से मनाया जा रहा है, आतिशबाजी से मनाया जा रहा है, और इस्लामी कैलेंडर का नया साल मातम से मनाया जा रहा है, या हुसैन की सदाओं से मनाया जा रहा है, ताजिए से मनाया जा रहा है, ताबूत से मनाया जा रहा है। और कहा जाता है कि जनाब अली ये नवासे रसूल का गम है, ये नवासे रसूल की शहादत पर हम अपने गम का इजहार कर रहे हैं। ओ लोगों, ये कौन से गम का इजहार है, जरा मुझको बता दो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो गम मनाने का जो तरीका बताया है, उस तरीके के अंदर तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। क्या मेरे नबी की जिंदगी में गम वाले मोड़ नहीं आए? क्या मेरी नबी की जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ नहीं आया, कोई ऐसा लम्हा नहीं आया जब मेरे नबी को तकलीफ? बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी के बेटे इब्राहीम का इंतकाल होने वाला है, आखिरी सांसें चल रही हैं। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ जाते हैं, अपने बेटे इब्राहीम को गोद में लेते हैं। वह इब्राहीम यजूद बिनफ्सिही, इब्राहीम रजी अल्लाह अन्हु की आखिरी सांसें चल रही हैं। नबी का इकलौता बेटा दुनिया से जा रहा है। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हजरत साद इब्न उबादा कहते हैं, आए अल्लाह के नबी, ये हम क्या देख रहे हैं, आपकी आंखों से भी आंसू हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, हाज़िही रहमतुन जअलहल्लाहु फी क़ुलूबि इबादिही, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आंखों के आंसू नहीं है, ये एक बाप की आंखों के आंसू हैं जो बेटे के गम में निकल रहे हैं। है लोगों, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में जो रहम का जज्बा रखा है, ये आंसू उसी रहम की वजह से निकल रहे हैं। ये आंसू मेरे बेटे के सदमे में, मेरे बेटे के जाने के गम में निकल रहे हैं। ओ हुसैन का गम मनाने वालों, जरा नबी के अल्फाज सुनो। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? कहते हैं, इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। मेरे दिल को बड़ी तकलीफ पहुंची है, मेरा बेटा दुनिया से जा रहा है, मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, मेरा दिल गमगीन है। ऐ इब्राहीम,
ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने का तेरे बाप को बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ है। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन तेरा बाप अपनी ज़ुबान से कोई ऐसा जुमला नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए, जिससे हमारा रब नाराज़ हो जाए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो इस तरीके से गम मना रहे हैं। मेरे नबी तो गम की हालत में भी अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखने की इजाज़त दे रहे हैं। ये कौन सा गम मनाने का तरीक़ा है? नवासे रसूल का नाम बाज़ारों में लिया जाए, नवासे रसूल के घर की औरतों का नाम बाज़ारों में लिया जाए, सीने को पीटा जाए, ब्लेड से बदन को काटा जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते, बुखारी की रिवायत है, लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदावल जाहिलिया। वो आदमी हम में से नहीं है, वो आदमी मुसलमानों में से नहीं है। अल्लाह के नबी सीधे उसको मुसलमानों में से नहीं है ऐसा बोल रहे हैं। कौन आदमी? मल्लत अमल खुदूद, जो अपने चेहरे पर थप्पड़ मारे गम की हालत में, तकलीफ की हालत में, सदमे की हालत में जो चेहरे पर थप्पड़ मारे। व शक्कल जुयूब, और जो अपने गरेबान को चाक करे। व दआ बिदावल जाहिलिया, और ज़माने जाहिलियत की तरह चीखो पुकार मचाए। मुहर्रम का महीना खत्म हुआ, सफर का महीना शुरू हो गया। सफर के महीने को मनहूस समझा जा रहा है। बहुत सारे हमारे भाई हैं, सफर के महीने में शादी नहीं करना। क्यों साहब? ये तेजी का महीना है, बहुत तेज होता है। सफर के महीने में बच्चा पैदा हो गया, अगर शरारत कर रहा है तो माएँ बोलती हैं तेजी के महीने में पैदा हुआ था, बड़ा तेज हुआ है मेरा बच्चा। ये भी जिहालत है, ये भी बिदअत है, ये भी गुमराही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला अदवा वला तियरता वला सफर वला हामता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बुखारी किताब तिब की रिवायत है, इस्लाम के अंदर छूत छात की कोई हैसियत नहीं है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक आदमी से दूसरे आदमी को लग जाती, होती कि नहीं ऐसी बीमारियां? लेकिन हदीस तो कह रही कि छूत छात नहीं होती। हदीस है कि अल्लाह के रसूल की सही हदीस, बुखारी की रिवायत है, ला दुआ, छूत छात नहीं होती। और ये तो फैक्ट है, होती है छूत, होती कि नहीं होती? बहुत सारी बीमारी ऐसी है कि आप अगर बीमार आदमी के बगल में सो गए आपको हो जाती है। बीमार आदमी के साथ रिलेशनशिप कायम करने से हो जाती है, बीमार आदमी को छूने से हो जाती है, बीमार आदमी का झूठा पानी पीने से हो जाती है। तो फिर इस हदीस का क्या मतलब है? ला अदवा, छूत छात नहीं होती। यानी अल्लाह के नबी ये फरमाना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर लोग ये समझते हैं कि अगर एक आदमी बीमार है, उसके बाजू में जो आदमी सो रहा है उसको भी बीमारी हो गई तो उसकी वजह से हो गई। ये अकीदा गलत है। अल्लाह ताला जिसको बीमारी देना चाहता है उसी को बीमारी होती है। अगर एक आदमी बीमार है और उसके बाजू में लेटने से कि कोई दूसरा आदमी भी बीमार हो गया तो उसके लेटने से नहीं बल्कि अल्लाह ताला के चाहने से बीमार हुआ है। इसलिए कि अगर हर आदमी को छूत छात से बीमारी हो रही है तो पहले आदमी को कहां से बीमारी? यानी अल्लाह के नबी एक तालीम दे रहे हैं कि अगर कोई बीमारी ऐसी है कि एक दूसरे के साथ उठने बैठने से फैलती है तो बचो, लेकिन ये अकीदा मत रखो कि इसको सटने से बीमारी होती है। बीमारी तभी होती है जब अल्लाह चाहता है। ये बताना चाहते हैं वला तियरा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इस्लाम के अंदर नुहूसत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अरब के अंदर क्या करते थे, जब सफ़र में जाने लगते थे तो परिंदे को उड़ाते थे। अगर दाहिनी तरफ उड़ जाता था तो सफ़र में निकलते थे, बाईं तरफ उड़ जाता था तो कहते थे नहीं नहीं सफ़र में नहीं जाना है। अल्लाह के नबी ने तरदीद कर दी, बाइकॉट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं इस अकीदे की इस्लाम के अंदर कोई हैसियत नहीं है, सफ़र में निकलना है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, लोग गाड़ी रोक देते हैं, गाड़ी ब्रेक मार देते हैं, नहीं साहब अभी 10 मिनट के बाद निकलेंगे। इस्लाम के अंदर इस तरीके की चीज़ों की कोई हैसियत। इस्लाम यकीन का मजहब है। इस्लाम में वहम नाम की कोई चीज़, ये वहम है, ये खुराफात, वाहियात चीज़ें। अगर कोई आदमी गाड़ी से जा रहा है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब वो आगे नहीं जा रहा है,
गाड़ी रोक दी उसने। तो हम लोग समझते हैं कि नॉर्मल बात है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, मगर अल्लाह के नबी फरमाते ये शिर्क कर रहा है। अगर कोई आदमी इस अकीदे की वजह से अपने काम से रुक जाता है तो शिर्क कर रहा है। मुस्नद अहमद की रिवायत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन रद्दत हुत्तियरतु अन हाजतिही फकद अशरका। अगर परिंदा बाएं तरफ उड़ गया और तुम सफर पे नहीं जा रहे हो, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तुमने गाड़ी रोक ली, तुमने अगर किसी चीज को मनहूस समझ के अगर अपना काम रोक लिया तो अल्लाह के नबी फरमाते फकद अशरका, तुमने शिर्क किया। सहाबा कहने लगे अल्लाह के नबी, अगर कभी गलती से ऐसा हमसे हो जाए, गलती से हमारे मुंह से ऐसा निकल जाए, हम किसी चीज को मनहूस बोल दें, तो ऐसी सूरत में हमको क्या करना चाहिए? अल्लाह के नबी ने उसका भी इलाज बता दिया। कहा कि है मेरे सहाबा, अगर गलती से तुम्हारे मुंह से कभी ऐसी कोई गलत बात निकल जाए, तुम किसी चीज को मनहूस बोल दो, तो तुम ये दुआ पढ़ लिया करना, अल्लाहुम्मा ला खैर इल्ला खैरुका वला तैर इल्ला तैरुका वला इलाहा गैरुका। आय अल्लाह, सारी भलाइयाँ तेरे हाथ में हैं, सारे परिंदे तेरे परिंदे हैं, अच्छाई बुराई का तू मालिक है और तेरे अलावा मेरा कोई माबूद नहीं है, कोई सहारा नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते ये दुआ पढ़ दो और अपना काम करना शुरू कर दो। इस्लाम कोई रास्ता नहीं है इन वाहियात चीजों का। अल्लाह के नबी फरमा रहे ला अदवा, इस्लाम में छूत छात नहीं है, वला तियरा, इस्लाम में बदशुगुनी नहीं है। लेकिन हाँ, इस्लाम में अच्छी बात है। अब कोई आदमी सफर में जा रहा है, आप कह रहे हैं अल्लाह ताला आपके सफर को आसान करे, आपने एक अच्छी बात कही, तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि अच्छी बात से अच्छा शगुन लिया जा सकता है। अगर कोई आदमी आप एग्जाम दे के आए, आपका कोई दोस्त मिला, इंशाअल्लाह यार तू पास हो जाए, उसने एक अच्छी बात कही, तो आप अपने दिल में ये एहसास पैदा कर सकते हैं कि ये बोला है इंशाअल्लाह मैं पास हो जाऊंगा। अच्छी बात से अच्छा शगुन लिया जा सकता है, बुरा शगुन लेना मना है। अल्लाह के नबी से पूछा गया कि अच्छी बात, आपने कहा कि नहुसत हराम है लेकिन फाल जायज़ है। साहबा ने पूछा फाल क्या है? आपने फरमाया अल कलिमतु तय्यबा, अगर अच्छी बात कोई बोल देता है तो वही फाल है। तो बदशगुनी की इस्लाम में वला हामता, उल्लू मनहूस नहीं है। बहुत सारे लोग उल्लू अगर बोल दे तो उल्लू के बोलने को मनहूस समझते। अल्लाह के नबी ने फरमाया उल्लू का बोलना कोई हैसियत नहीं। वला सफरा, और सफर के महीने को मनहूस समझने की कोई हैसियत नहीं है। इस्लाम के अंदर इसकी कोई हकीकत नहीं है। सफर का महीना भी 12 महीनों में से नहीं है। सफर का महीना खत्म हो गया, रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया। इस्लाम के अंदर तो सिर्फ 2 ईदें जो हम जानते हैं, जो कुरान और हदीस के हिसाब से साबित है। एक रमज़ान के बाद ईद उल फितर है, एक जिलहिज्जा की 10 तारीख को ईद उल अजहा की शक्ल में, लेकिन एक तीसरी ईद भी आ गई है। बनारस के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसको नई सड़क कहा जाता है। बनारस जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, बनारस में नई सड़क पर बैनर लगा हुआ था, आप तमाम मुसलमानों को ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। ईदों की ईद ईद मिलादुन नबी आ गई, सबसे बड़ी ईद आ गई। 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाई जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं है कि ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी से तुम्हें ज्यादा मोहब्बत है या अबू बकर सिद्दीक को ज्यादा मोहब्बत थी जिसने अपना सब कुछ नबी के लिए कुर्बान कर दिया? ऐ नबी के मत वालों, ऐ नबी को चाहने वालों, ऐ नबी से मोहब्बत का दावा करने वालों, तुम्हें नबी से ज्यादा मोहब्बत है या नबी के सहाबा को थी?
अगर तुम कहते हो नहीं नहीं हम तो सहाबा के पाँव की धूल के बराबर भी नहीं है, तो मुझे एक सवाल का जवाब दे दो कि सहाबा ने क्यों नहीं कोई जुलूस निकाला, सहाबा ने क्यों नहीं कोई झंडी लगाई, सहाबा ने क्यों नहीं दो के बाद एक तीसरी ईद को शामिल कर दिया। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल से सहाबा ने पूछा, आए अल्लाह के रसूल सोमवार के दिन पीर के दिन रोज़ा रखना कैसा है? अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़ाका यौमुन वुलिदतु फीह, ऐ मेरे सहाबा तुम पीर के दिन रोज़ा रखा करो, इसलिए कि पीर के दिन मैं पैदा हुआ हूँ, मेरी पैदाइश हुई है। व यौम बुइस्तु, और पीर के दिन सोमवार ही के दिन अल्लाह ताला ने मुझको नबूवत अता फरमाई है, पीर के दिन ही अल्लाह ताला ने मुझे नबी बना कर भेजा है, पीर के दिन ही मेरे ऊपर कुरान का नाजिल होना शुरू हुआ है। यानी अल्लाह के नबी ये फरमा रहे हैं कि पीर के दिन रोज़ा रखना सुन्नत है, इसलिए कि नबी उस दिन पैदा हुए। अगर नबी की पैदाइश की खुशी मनाना ही है तो साल में एक दिन नहीं बल्कि साल भर जितने सोमवार आए, जितने पीर के दिन आए उस दिन मनाओ। और मनाने का तरीका भी अल्लाह के नबी ने बता दिया कि रोज़ा रख के अल्लाह का शुक्र अदा करो। रबीउल अव्वल का महीना खत्म हो गया, रबीउल आखिर का महीना शुरू हो गया, बड़े पीर साहब का महीना आ गया। रबीउल अव्वल की रबीउल सानी की 11 तारीख आई, बड़े पीर साहब के नाम से 11वीं शरीफ मनाई गई। बड़े पीर साहब के नाम पे जानवर ज़बा किए गए, उनके नाम पे मिठाइयों पर फातिया पढ़ के उसका सवाब उनको बख्शा गया, उस मिठाई को लोगों में बांटा गया, बिरयानियाँ बनवा के लोगों को दावत दी गई। ओ लोगों, ये कौन सा इस्लाम है? पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो सन 470 हिजरी में पैदा हुए, मेरे नबी के इंतकाल के तकरीबन 500 साल के बाद पैदा हुए हैं। 500 साल के बाद जो आदमी पैदा हो रहा है, तुमने उसके नाम पर भी एक दीन के अंदर नया काम निकाल दिया। कल मेरा प्रोग्राम था गोगी में एक साहब मुझे मिले, वो एक अखबार की कटिंग दिखाने लगे। अखबार में, उर्दू अखबार में एक आर्टिकल छपा था, एक मजमून छपा था। मजमून की हेडिंग थी 11वीं का सबूत कुरान से। क्या नाम था? 11वीं का सबूत कुरान से। मेरे लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, मैं पढ़ने लगा तो लिखा था, देखो आदमी जानवर लाता है कुर्बानी करने के लिए, नाम उस पे अल्लाह का लेता है, लेकिन कोई पूछता है भाई बकरा किस लिए लाए? बोलता कुर्बानी करने के लिए लाए। वलीमा के लिए जानवर लाता, कोई पूछता भाई जानवर किस लिए लाए? बोला वलीमा के लिए लाया। नाम उस पर अल्लाह का ले रहा है, लेकिन क्या बोलता? वलीमा के लिए लाया। बोला हम भी 11वीं पर नाम अल्लाह ही का लेते, लेकिन जानवर बड़े पीर साहब के नाम से लाते। यह है दलील। कुरान क्या कहता है? कुरान का दूसरा पारा उठाओ, सूरह बकरा की आयत नंबर 173, अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता, ऐ मुसलमानों तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला ने मुर्दार को हराम कर दिया है। मरे हुए जानवर का तुम गोश्त नहीं खा सकते, जानवर को ज़बह करके उसको हलाल करना है, मरा हुआ जानवर तुम्हारे लिए हराम है। वद्दम, और अल्लाह ताला ने खून को भी तुम्हारे ऊपर हराम किया है, खून को आदमी पी नहीं सकता, खा नहीं सकता। वलहमल खिंजीर, और सूअर का गोश्त भी अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हराम करार दिया है। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और हर वो चीज़ जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए, वो चीज़ भी तुम्हारे ऊपर हराम है। ज़रा गौर करो मेरे भाइयों, पहले अल्लाह ने मुर्दार का नाम लिया, फिर खून का नाम लिया, फिर सूअर के गोश्त का नाम लिया, और लास्ट में अल्लाह ताला ने उस चीज़ का नाम लिया जिसके ऊपर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, बड़े पीर साहब का नाम लिया जाए, बगदाद वाले का नाम लिया जाए, अजमेर वाले का नाम लिया जाए, किसी भी अल्लाह के अलावा XYZ किसी का भी नाम लिया जाए, अल्लाह ताला ने सूअर के साथ उसको मिला दिया है। यानी एक मुसलमान जितना सूअर के गोश्त से नफरत करता है, उतनी ही नफरत वो उस चीज़ से भी करे जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए।
अगर कोई आदमी बकरीद पर कुर्बानी का जानवर लाता है और वो ये कहता है कि मैं बकरीद कुर्बानी के लिए लाया हूं, उससे आप 11वीं को साबित कर रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदे, बकरीद पर कुर्बानी तो नबी से साबित है, वलीमा करना तो नबी से साबित है, अकीका करना तो नबी से साबित है। ये बड़े पीर साहब तो 500 साल के बाद पैदा हुए, ये कहाँ से, इनका कहाँ से 11वीं मनाना कहाँ से साबित हो गया कुरान हदीस से? मारो घुटना फूटे सर, ऐसी ऐसी दलीलें इस्लाम को पहली बना के रख दिया। अब बयान करने वाले यही सब चीजें बयान करते हैं और पब्लिक नारा लगाते, नारे तकबीर अल्लाह। अल्लामा इकबाल ने बड़ी अच्छी बात कही थी, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए इस दर्जा फकीहान हरम बेतौफीक। आज कुरान को यूज किया जा रहा है अपने मतलब के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना मसलक कैसे साबित कर दे कुरान से। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते तुम्हें जो करना है करो, मगर कुरान के साथ जुल्म न करो। एक साहब हैं हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उर्दू में भी तकरीर करते हैं, अंग्रेजी में भी तकरीर करते हैं, नाम शायद आपने सुना हो, उनके नाम के साथ शेखुल इस्लाम लिखा जाता है। उन्होंने इतनी मोटी किताब लिखी है ईद मिलादुन नबी के सबूत में, इतनी मोटी किताब। अब आदमी तो सोचेगा यार इतनी मोटी किताब लिखी है तो कुछ लिखा होगा, इतनी बड़ी शख्सियत। क्या लिखा है जरा एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, एक मिसाल दे रहा हूं।